सकल गुण निधानम बालरावणीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात ज्ञातं नमामि। श्रीरामचंद्राय श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता कल के कथा विश्राम में रावण महाराज और मारीच मामा के पास पहुंच गए, अपनी व्यथा उन्होंने कही और मारीच महाराज ने उनका सूखा हुआ मुख देख के उनसे पूछी, करी पूजा मारीच तब हंसी पूछी कुशलात। पूजा करी और फिर हंसते हुए उनकी कुशल पूछी। भैया ये हंसते हुए क्यों? बोले आवाज रोती सूरत से पूछूंगा और उन्होंने एक जड़ दिया तो फिर काम हो जाएगा। एक ने मारा था तो जैसे तैसे ज्ञान हुआ था, और अब ये राक्षस मेरे को मारेगा थप्पड़ तो क्या हाल होगा। तो हंसी पूछी कुशलात और लीन पर कवन हेतु मन व्यग्रति अक्सर आयहु तात। या बिल्कुल अचानक इस तरह से बिना किसी खबर के और इतनी व्यग्रता से महाराज और रावण जैसे महाराज और अकेले इस तरह से आए हैं बिना फौज लिए हुए, जैसे मोदी जी पहुंच जाते हैं। तो भैया क्या बात है ऐसी चिंता की। तो रावण महाराज ने सभी जो है कथा उनको सुनाई चुपड़खा वाली, और सुनाने के बाद जब मारीच ने उनकी कथा सुनी तो उनकी व्यथा को सुन के मारीच ने एक ही बात कहा, ते पुनि कहा सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। वो भले ही मनुष्य रूप में, जो तुम कह रहे हो कि अगर मनुष्य रूप में तो हरे नार जीत रन दो, लेकिन अगर वो मनुष्य रूप में है भी तो वो ते नर रूप चराचर ईसा, इस पूरे संसार के ईश्वर हैं, ऐसी बात समझो। और इसका मैं आपको सबूत भी दूंगा। कैसे? कि तासो तात वैर नहीं कीजे और मारे मरिए जियाए जीजे। वो मारे तो मर जाओ और जीवावे तो जीने दो। तो भैया मरने से काहे को डर रहे हो? क्यों? कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि विश्वामित्र ऋषि के संग में यज्ञ की रक्षा के लिए जब वो गए और तब उन्होंने एक बाण बिना फल का मेरे को मारा। 7 योजन आए उछल माई, एक क्षण में मैं 100 योजन पार आके और यहाँ तुम्हारी लंका के पास में गिर गया। मैं तो आके और फिर गिर गया मेरी आंखों में उनके बाण का डर ऐसा समा गया कि क्या हुआ कि भाई मम की भंग की नाही और जाता मैं देखूं धोई। मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं एक ऐसा कीड़ा बन गया। कैसा? कि जाता मैं देखूं दो भाई। उनके डर के मारे, जैसे भूत का डर होता है, ऐसा उनके डर के मारे मुझे चारों तरफ वही दिखाई देते हैं कि भैया मैं अच्छा उनके यज्ञ का ध्वंस करने गया था और मेरे को एक बाण लगा तो ऐसा हो गया। तो महाराज मेरी बुद्धि तो बिल्कुल कतई शुद्ध हो गई है इस मामले में कि वो जो है मनुष्य रूप में भगवान है। और यदि तुम्हारी बात को महाराज हम मान भी ले, जो न था तथा सूरा तेने विरोध न आई है पूरा। मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि यदि वो मनुष्य भी हैं तो भी उनसे तुम लड़के पार नहीं पा सकते हो। और इसका सबूत क्या है? बोले इसलिए कि ताड़का को मार दिया, स्वभाव को मार दिया और माँ जनक जी के धनुष को ही तोड़ दिया। तुम तो वही आए। खरदूषण तीसरा को मार दिया। अगे इतने जिसने शौर्य कर दिए
तो वो आदमी कभी भी मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए महाराज रावण जी, आप वापिस अपने घर को चले जाइए और अपनी कुशल के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करिए। और ऐसा सुन के रावण ने उनको खूब गालियां दी, भली बुरी बात कही, डरपोक कहीं का, एक बाण के मारे तेरी हवा खराब हो गई और बात तेरे में हिम्मत कहाँ है, अब मैं जो कहता हूँ वो कर। गुरु की तरह से मुझे ज्ञान सिखाता है, लेकिन तू मुझे बता देगा मेरे समान कौन योद्धा है। तेरे समान योद्धा भले ही नहीं हो, लेकिन तुझसे ज्यादा वाले योद्धा संसार में मौजूद है रावण महाराज। इसलिए उनने कही कि भैया अब जो नवे विरोध नहीं कल्याण, ऐसे जो है लोगों के संग तो न विरोध करने में कल्याण है और न इनके संग में नवने में कल्याण है। तो एक बात गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं, षष्ठी मदनी प्रभु सठ धनी वही बंदे कभी मानस मुनि वह माती देखे निज मरना तब ताके सिरक नायक सरना। एक बात गोस्वामी जी ने मारीच से कहलवाई। मारीच ने मन में अनुमान किया कि शस्त्र जिसके हाथ में शस्त्र हो, और मर्मी जो आपके मर्म को जानता हो, आपकी भीतरी और जो आपका स्वामी हो तीसरा प्रभु, और सठ माने धूर्त हो जो, और पांचवी बात धनी हो। लेकिन यदि हम इसको जोड़ें तो सठ धनी एक शब्द होना चाहिए, जो धनी हो लेकिन सठ हो। मेरा सठ तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सठ के संग में यदि धन भी हो तो वो अपनी सस्ता के ऊपर में उस धन को खर्च कर देता है। और क्या है, वैद्य जी महाराज से कभी बैर नहीं करे, वो तुम्हारे रोग को जानते हैं, उल्टी सीधी दवाई दे दे तो हो जाए कल्याण। और बंद का भी मानस गुनी, बंदी जो आपके यहाँ नौकरी करता हो, और मानस गुनी जो मानवी गुणों में, मानवीय गुणों से गुणवान हो, मानस गुणी, इस तरह से जो आदमी हो, तो इसके संग में बैर नहीं करना चाहिए। अब भैया मेरे को तो मरना ही पड़ेगा, और जब वो मेरे को मरना पड़ेगा तो उभय बात देखा निज मरना तमता किसी रखना है सरना। अब राम जी की शरण में क्यों न जाके मरूं, क्योंकि उतर दे तो मोही बदब आगे कसना लगाऊं रघुपति सर त्यागे। भगवान के तीर को लगवा के मैं क्यों न मरूं, इससे मेरी तो गति हो जाएगी, इस दुष्ट की गति होगी नहीं होगी वो इसकी जी जान है। तब उसने जब ये कहा कि हो कपट में तुम छटकारी और हरियाणा हो असली जान सन कपट तुम हो, कपट में तुम छलकारी हरियाणा क्या उनकी नारी, तो बोले तुम जाके और जो है कपट मर्ग बन जाओ स्वर्ण का, और स्वर्ण का मर्ग बन के और वहां जाना, और मैं जो है उनको सीता का हरण करके ले आऊंगा। ऐसी बात जब मारीच के सामने कही, और मारीच ने ये समझा कि भैया अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये वैसे ही मार देगा, और जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों न राम जी की शरण में जाके ही मरूं। और फिर ऐसा जान के क्यों कि संत के दृश्य से और भगवंत के दृश्य से जीवन में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का सबसे बड़ा अर्थ एक ही निकल के आता है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए जहाँ के जीवन समाप्त होने की गुंजाइश हो जाए, उस वक्त जब जीवन समाप्त होने की गुंजाइश हो जाती है, तब आदमी भगवान की शरण को सहजता से स्वीकार कर लेता है। और यदि ये नहीं हो तो क्या होता है कि हमने कही भैया फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, वक्त तो आ गया, यहाँ के डॉक्टरों ने तो मना कर दी, सब पागल हैं, वहाँ ले जाओ, वहाँ के डॉक्टर करेंगे, वहाँ के डॉक्टर करेंगे, अंत में खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। लेकिन यदि जीवन में
इस बात का आशय हो कि भगवान जो चाहते हैं, राम की चाह से हो ही करे अन्यथा नहीं कोई। अरे हमारा सौभाग्य या हमारा फर्ज है कि हम इनकी सेवा करें, तो हम इनकी सेवा करें। बाकी तो हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधाता के हाथ में। तो इसलिए मारीच ने अत्यंत सुंदर संकल्प लेके और क्या मन में सोचते हुए मारीच महाराज जा रहे हैं, निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल कर सुख पाइयो श्री सहित अनुज समेत कृपानी के तपद मन लाइयो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति सर्वस करी निज पानि सरसम प्राण सोई बदी सुख सागर हरि। मन में विचार करता क्या कह रहा है कि मेरे पीछे बाण लेके भागेंगे। ये भगवत दर्शन में जो जीवन में परिवर्तन आता है वो ऐसा ही परिवर्तन आता है भगवत दर्शन में कि भगवत दर्शन होने के बाद में जब जीवन की वो बेला आती है कि जिस बेला में शरीर का परित्याग करना पड़ता हो, चाहे कारण कुछ भी होता हो, तब भगवान के चरणों में मन लग जाता है। तो इसलिए मारीच महाराज भी कह रहे हैं कि मैंने तो जो जहाँ तक मैं देखा हूँ तो वही आंखों में हर वक्त जो दर्शन होते रहते थे मेरे को कि इधर से आए भैया बाण मारने, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, मैं कैसे बचूं। जैसे भाई मैं कीट भंगे जैसे घोड़ा कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे मन रहा था डोलता है कि किस पे पराग मिलेगा। ऐसे ही मेरे को भगवान के जो है दर्शन होते हैं और मैं ये देखता रहा कि इनसे बचूं कैसे, और बचूं तो इनकी शरण में मैं जाऊं कैसे। और आज भगवान ने ये मौका दे दिया शरण में जाने का, तो मैं इन आंखों से देखता हूँ उनके दर्शन करके और अपने जीवन को सफल कर लूंगा। और सफल कर लूंगा क्या कि जिनका निर्वाणदायक क्रोध जाकर, यदि ये क्रोध करके बाण मारेंगे मेरे ऊपर तो मेरे को जो मुक्ति मिल जाएगी। भगत अवश्य ही बस करी। और यदि भक्ति इनकी मैंने कर ली, जब ये क्रोध भी कर रहे हो तब भी मैंने भक्ति कर ली, तो ये स्वयं मेरे भक्त हो जाएंगे। नहीं, स्वयं मेरे भगत अवश्य ही बस करी। ऐसे भगवान जिनके गुण ये हैं कि जिनकी भक्ति कर लो तो वो बस में हो जाए तुम्हारे, और क्रोध करें तो आपको निर्वाण दे दे। ऐसे भगवान के संग में निज पानि सर संधान सोई, अपने हाथ से धनुष बाण लेके और मेरे तुम्हारे बड़ी सुख सागर हरी। और फिर होगा क्या, इस कल्पना के विचार करते करते मारीच महाराज कह रहे हैं, मम पाछे दर दावत धरे सरासनवा, छिन छिन प्रभु विदो कियऊ धन्य न मोई समान। मेरे पीछे बाण लेके भाग रहे होंगे और मैं यद्यपि रावण की बात को मुझे माननी है, लेकिन अपने जीवन का जो लोभ है उस लोभ को छोड़ना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि वो मेरे पीछे बाण लेके भाग रहे होंगे और मैं इधर होऊंगा, तो मैं तो तेज भागूंगा लेकिन वो भाग नहीं पाएंगे। लेकिन वो भगवान है, मैं समझ रहा हूं कि वो नहीं भाग पाएंगे, लेकिन वो तो भागेंगे पीछे और ऐसे भागेंगे बाण लेके कि जैसे अब मारा। क्यों कि मैं देख चुका हूँ एक बाण मार के मुझे चारों तरफ दिखने लगे तो मैं चाहे कितनी भी आगे भग जाऊं, मुझे तो हर वक्त अपने पीछे बाण लिए हुए दिखेंगे कि अब मारा बाण, अब मारा बाण। तो मम पाछे धरे धावत धरे शासन मान। और फिर प्रभु बोलो क्यों कि कितनी देर में ये मेरे को बाण मारे
कितनी देर में बाण मारे, कितनी देर में बाण मारे, ये देख देख के मैं भगवान के नेत्रों से भगवान के दर्शन कर करके अपने जीवन को सफल बना लूंगा। मेरे बराबर कौन जो है भाग्यशाली है। मम पाठित है धावत धरे शासनवान, छिन छिन प्रभु विलोकियऊ, धन्य ने वही समान। और ऐसा कह के महाराज ये चल दिए और जाके कपट मग बन गए। कपट मग के बन के स्वर्णमय मृग बने। स्वर्ण मग क्यों बने, इसकी कथा अभी थोड़ी देर में ही ठाकुर जी कुछ प्रेरणा दे तो बोला। स्वर्ण मृग बने और बन के सीता जी के सामने फिर गए। और सीता मैया ने जब ये देखा कि भाई ये जो है स्वर्ण मृग है, सत्य संग प्रभु बध कर आए यही आनव चर्म कट वेदे। ऋषि मुनि जो है मृगछाला धारण करते थे। मृगछाला धारण करना फर्ज होता है, लेकिन मृगों को मार के मृगछाला धारण नहीं करी जाती है। जो मृग सहज शरीर छोड़ देते हैं उन मृगों की छाल को मृगछाला बनाई जाती है। यहाँ हमारी जानकी जी कह रही है सत्य संग प्रभु बध कर यही, इसका बध करके ले आओ आप। बस ये जीवन में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि कोई ऐसा काम करना पड़े तो फिर जीवन में तकलीफ उठानी पड़ती है। माता सीता ने स्वर्ण मृग देख के चित्त में लोभ पैदा हो गया। राम जी के संग में सारे अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ के जो सीता आई थी वो तो अग्नि में विराजमान हो गई और यहाँ उनका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का व्यवहार यद्यपि बिंब का ही व्यवहार होता है, बिंब जैसा करता है वैसा ही प्रतिबिंब करता है, लेकिन यहाँ बिंब और प्रतिबिंब में फर्क हो गया। क्योंकि निजी प्रतिबिंब राख था सीता, प्रतिबिंब जरूर था लेकिन तैसे ही रूपशील सुखदीता उसी तरह से आचरण में पवित्र था जितनी सीता जी पवित्र थी। लेकिन इस प्रतिबिंब की पवित्रता भंग कैसे हो गई कि जब उन्होंने स्वर्ण मृग देखा। असली चीज यदि है बिंब और प्रतिबिंब के भेद में यदि हम देखें तो बिंब जहाँ जहाँ जाएगा प्रतिबिंब वहाँ वहाँ चला जाएगा सब में। लेकिन एक स्थिति जब आ जाती है जब बिंब प्रतिबिंब से अलग हो जाता है, जबकि पड़ने वाली रोशनी जिससे प्रतिबिंब पैदा हो रहा है वो प्रतिबिंब के ऊपर पड़ने वाली रोशनी घूम के ऐसी स्थिति में आ जाती है, तब प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है। और इसी परिस्थिति के बीच में मारीच मामा वहां स्वर्ण मृग बन के पहुंच गए और बिंब प्रतिबिंब अलग होने से ये घटना हुई कि सीता परम रुचि मृग देखा अंग अंग नोवर भीषा सत्य संग प्रभु वध कर यही आनो चरण खेत वेदी मैया कह रही है कि इसके चरण को ले आओ और उस पर बैठ के हम जो स्वर्णमय मृग है बस यहाँ जहाँ बिंब और प्रतिबिंब बना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से शुभ राशि सो माया बस बहु भय गुसाई और बजो कीर बरकट की नाई। ये ईश्वर अंश होने से, लेकिन ये माया जो है सोना माया का प्रतीक है, लक्ष्मी माया का प्रतीक है, लक्ष्मी सोना लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इसलिए मारीच ने स्वर्ण मृग का जो है शरीर धारण किया। जैसे स्वर्ण होने से चित्त में लोभ आवे और लोभ आके ये सब क्रिया हो, तो ये इस तरह से जो है सीता मैया के मन में लोभ आया। और लोभ ऐसे आया कि जब बिंब और प्रतिबिंब अलग अलग हो गए तब जो है सत्संग प्रभु वध करे और आनव चरण खेत वेदी ये कह रही है। और भगवान ने सीता जी की इस बात को अच्छी तरह से सब जानते हुए भी कुछ नहीं कहा। और क्या लिखा गोस्वामी जी ने लिखा, तब रघुपति जानत सब कारण और उठे हर्ष सुर काज समारन। प्रभु तो सब समझ गए
कि ये देवताओं का काम करने के लिए मैं आया हूँ, उसी की रूपरेखा में ये बनाए, क्योंकि मैंने खुद ही करे हूँ कछु ललित नर लीला तुम पावक में करो निवासा, इसीलिए विश्राम दिया था और पावक में ओरिजिनल सीता जी विश्वास हो गई और वैसा ही प्रतिबिंब वहां रख दिया। लेकिन बिंब और प्रतिबिंब का फर्क इस घड़ी खत्म हो गया है, इसलिए बेले को कुछ नहीं कहना और सीधे उसके वध के लिए चले जाना। और उठ के चले गए और मारीच मामा भगे, राम जी पीछे पीछे भगे, भागते भागते चले जा रहे हैं। और ए विधि नहीं प्रकट द्रुत कट छट भूरी, ए विधि प्रभु लय उगे दूरी। ऐसे जो भागते भागते भगवान उसके पीछे लीला स्वरूप में भागते चले जा रहे हैं। न हिरण भगवान के बराबर भाग सकता है, लेकिन भगवान हिरण से आगे नहीं निकल रहे हैं, उसके पीछे ही पीछे चल रहे हैं और बाण लेके जो है। तब तक राम कठिन सन मारा, पर धर्म करे घोर चिकारा और धरती में चिक्कार करके और गिर गया। और लक्ष्मण का प्रथम ही नामा, पाछे से सुने से मन मुँह रामा। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रत्यक्ष प्रभु के दर्शन करने के बाद भी जिस व्यक्ति की बुद्धि पलटे नहीं, नेत्रों से दर्शन करे, चित्त में भगवान की मूर्ति तो आ गई उतर के, लेकिन भगवान की मूर्ति आने से उनके गुणों के दर्शन होने लगे, यहाँ तक भी हो गया। लेकिन उन सबको धारण करने के लिए जो धारण किए हुए मारीच के मायावी शरीर का अंश था, वो फिर भी नहीं गया। माया एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा यावस जीव करा बकुआ, माया के दो स्वरूप में अभी लक्ष्मण जी से 2 दिन पहले की कथा में कही थी। एक रचई जय गुण वसे आके, प्रभु प्रेरित नहीं निजता के। इसलिए मारीच को इतना सब जानकार होते हुए भी कि तीन रूप चराचर ईसा, इतना सब जानकार होते हुए भी अपने स्वभाव को जब भाई मारना है और मरना ही, रावण मारे और प्रभु से मरे, तो जाके विभीषण महाराज ने क्या करा, वो तो भोले राम जी की शरण में चले गए और प्रभु को भगा के ले जाके और झट राम जी के जाके चरणों को पकड़ लेता कि प्रभु मैं क्या करूं। लेकिन ये जो मायावी राक्षसी शरीर के जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध मिटता नहीं है। इसलिए लक्ष्मण कर प्रथा महीने मारीच मरा। यदि मरते वक्त भगवान का नाम हे राम हे राम हे राम हे राम जप लेता तो रावण को भी सुनाई दे देता कि मारीच मर गया। और मारीच ने क्या करा, लक्ष्मण का प्रथम ही लेना, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, ये शब्द कहा और पाछे सुमरे से मनमोहन रामा। अब ये क्यों कहा, ये इसीलिए हो गया कि राम जी के रावण का संग छोड़ नहीं सका और प्रभु को स्वीकार कर लिया, लेकिन शरीर का जो धर्म हो गया था, जो शरीर के संस्कार अंदर जम गए थे, उन्होंने इस कपट करने के लिए उसको प्रेरित कर दिया। और दूसरी बात, जब कोई आदमी भगवान को जानता है, भगवान की लीला को समझ जाता है, तो उस लीला में सहायक होने के लिए कि ये माया की सीता जी है, अरे दुष्ट रावण ले जाएगा तो माया की सीता जी को ले जाएगा, तो माया की सीता जी को ले जाने से क्या इस दुष्ट का उद्धार हो जाएगा, माया की सीता जी को ले जाने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार तभी होगा
जब राम जी महाराज खुद अपना बाण इसके ऊपर डालेंगे तो बोले भैया ये प्रभु की लीला तो सब चली रही है, तो तू ऐसा कर कि शरीर के जो प्रारब्ध हैं उनको झेलता हुआ लक्ष्मण का प्रथम ही लेना पाँच सुमरे से मन मोह रामा। लक्ष्मण जी का नाम, लक्ष्मण जी प्रभु के भक्त हैं और भगवान के भक्त का नाम यदि मुंह से ले लो तो भगवान का नाम तो अपने आप ही निकल ही आता है। ऐसे पाँच सुमरे से मन मोह रामा और राम जी के नाम का हुआ और अंतर प्रेम तास पहचाना और मन दुर्लभ गति दिन सुजाना। राम जी ने उसके मन के अंतर प्रेम को कि भैया इसका चोला चाहे कोई भी हो, इसने कुछ भी पाप करा हो, इसके पाप प्रारब्धों का अंत करना ये मेरा फर्ज होता है। अंतर प्रेम तास, लेकिन मन से तो जी मुझे पहचानता है। जब तो इसने भले ही कोई शारीरिक जिज्ञा से तो लक्ष्मण का नाम ले दिया, लेकिन अंतर मन से मेरा ही नाम लिया है, इसलिए अंतर प्रेम तार पहचाना मन दुर्लभ गत दीन सुजाना। ये जो है क्योंकि उसने खुद ही अपने मन में विचार कर रहा है, भगत अब सही बस करी निपान संतान सूर में बधी सुख सागर दी। ऐसी परिस्थिति में मारीच मामा को जो है बाण मार के और प्रभु ने उसकी लीला समाप्त कर दी और विपुल सुमन सरोवर से अब देवता महाराज को तो क्या है कि स्वाद सिद्धि होता देखा कि अब सीता जी को रावण महाराज उठा कर ले जाएंगे और फिर भगवान इनका वध कर देंगे, ये सब एक काम हो जाएंगे। तो देवता तो बड़े खुश हो गए और बड़े खुश होके उनके पास तो और तो कुछ है नहीं, विपुल सुमन सरोवर से ही गावे प्रभु गुण गात, फूल बरसा रहे हैं, बाहरों फूल बरसाओ जैसे और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। और निरपद दीन असुर कहूं दीन जुड़ना, निरपद दीन असुर कहूं दीन बंधु रमना।
श्री राज की जय, श्री राधा